जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बचपन के बारे में, जब एक दौर था जब माता पिता का साया था और गांव देश वालों का प्यार मोहब्बत था। वो एक दौर था। मकर संक्रांति से कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए एक अलग उत्साह देखने को मिलता था, एक अलग सुदबुदाहट थी कि सुबह सुबह उठकर नए वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके 5 बार खिचड़ी छूना, बड़े लोगों के पांव छूना और आशीर्वाद लेना। उसके बाद लाई, चिवड़ा, गुड़ और आलू दम, उसके बाद गट्टा हो गया, ढूंढा, गुड़ की पट्टी, लड़ुआ, इन तमाम जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का लुत्फ़ उठाना सुबह सुबह। और तो और उसके बाद किसी जादूगर का इंतज़ार करना कि जादूगर आएगा, वो अपनी कला का प्रदर्शन कर लोगों के मन में एक उत्साह भरेगा, खुशी का माहौल बनाएगा, चमत्कार दिखाएगा। और वो होता था। वो जादूगर भी आता था। वो किसी गांव के किसी चौराहे पे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित करता था। बहुत इन्जॉयमेंट, वो इन्जॉयमेंट वाला समय था, वो दौर था। अब शायद ही वो मिल सके। आज का दौर, लगभग मैं 15 वर्षों से बाहर रह रहा हूँ। इन 15 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियाँ को मैं कैरी कर रहा हूँ। जो चीज़ें गांव में छूटी हुई हैं वो शायद है कि कहीं मिल पाएँ। गांव की यादें, गांव के लोग, माता पिता, वो जो तमाम चीज़ें हैं, ये सब आपस में लड़ाई करना, आपस में प्यार करना, ये सब चीज़ें शहर में नहीं मिलता। शहर में बगल वाले भी आपको नहीं पूछते। तो ये गांव से और शहर में ये मेजर डिफरेंसेस हैं। दूसरी बात ये भी है कि गांव, जो शहर में चीज़ें मिलती हैं, मिठाइयाँ वगैरह, वो सब मिलावट होती हैं उसमें। तो कहीं न कहीं वो ह्यूमंस हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। गांव की जो चीज़ें होती हैं उसमें प्योरिटी होती है और शुद्ध होता है। बचपन बीत गया, कभी कभी याद आता है वो दौर, तो मन के अंदर एक अलग सी खुशी मिलती है। लेकिन वो यादें सोचकर, वो लोग सोचकर जो लोग गांव में हैं और जो लोग गुजर गए हैं, उनको तो मिस करते हैं। लेकिन शहरों में अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रायः देखने को नहीं मिलेगा और वो खुशी आपको नहीं मिलेगी जो त्योहारों पे गांव में मिलती हैं, और वो लोग नहीं मिलेंगे शहरों में जो गांव में मिलता है। तो जो पूर्वजों ने जिम्मेदारियां दी हैं उसको परंपरागत तरीके से निभाया जा रहा है, उस कल्चर को। और आगे तक हमारी जो जिम्मेदारी है, आगे आने वाले पीढ़ियों को भी ये जिम्मेदारियां देनी है कि आगे तक इस जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। और कहीं भी रहें देश में, भारत देश महान है और भारत देश की जो सांस्कृतिक जो कल्चर है उसको मर्यादित बनाते हुए उसको आगे तक ले जाना है। और हम रहें या न रहें, लेकिन ये देश जो है वीरों से खाली नहीं पड़ा है। और मरा से मरा व्यक्ति जो है सांस्कृतिक जो त्यौहार हैं उसका एंजॉयमेंट करता रहेगा भविष्य में भी। और मैं एक बार फिर से आप सभी को शुभकामना देता हूँ और आप लोग भी एंजॉय करिए। आज खिचड़ी है, हम लोग गांव में खिचड़ी बोलते थे और खिचड़ी भी खाने को मिलती थी। लेकिन अब
वो दौर नहीं है, और अब न तो वो लोग रह गए हैं जो पहले थे, और अब आज अगर देखा जाए तो अब जो है लोगों के पास समय नहीं रह गया है। विशेष जो डिफरेंस है यही है कि लोग अब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और पैसा सबको नहीं मिल रहा है, और समय जो है एक दूसरे को कोई दे नहीं रहा है, और दूसरा विश्वास नहीं रह गया लोगों में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं पैसा और समय के चक्कर में। तो उसको मर्यादित तरीके से निभाइए, और जो कल्चर है उसको बना के रखिए। आगे तक हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को हम ये जिम्मेदारी सौगात के रूप में दें। जय हिंद, जय भारत।